अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सुन्नत की अहमियत को समझा और ये देखा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कुरान को प्रैक्टिकली जीने का तरीका है। आज हम इस सिलसिले को एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। जब हम सुन्नत की बात करते हैं तो एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आता है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को लोगों तक कैसे पहुंचाया? क्या सब कुछ एक ही बारी में कह दिया या फिर एक ग्रेजुअल, समझदार और रहमत भरा तरीका था? इस्लाम की दावत का तरीका हमेशा हिकमत पर बेस्ड रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट गाइडेंस देते हैं। सूरह अन-नहल सूरह नंबर 16 आया नंबर 125 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ और अगर बात हो तो बेहतरीन तरीके से बात करो। इस आयत से हमें ये समझ आता है कि इस्लाम का मैसेज जबरदस्ती या प्रेशर से नहीं बल्कि समझ, पेशेंस और विजडम के साथ दिया जाता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी प्रिंसिपल पर अमल किया। इस्लाम के अहकाम एक ही दिन में पूरे के पूरे नहीं आए। कुरान खुद ग्रेजुअली नाजिल हुआ, लगभग 23 सालों के दौरान। इसका रीजन ये था कि लोगों के दिल और दिमाग धीरे धीरे तैयार हों और दीन उनकी जिंदगी का नेचुरल हिस्सा बन जाए, ना कि एक हेवी बर्डन। इस ग्रेजुअल टीचिंग का एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल हमें नशा छोड़ने के हुक्म में मिलता है। पहले सिर्फ ये बताया गया कि इसमें नुकसान ज्यादा है, फिर नमाज के करीब ना जाने का हुक्म आया और आखिर में पूरी तरह से मना कर दिया गया। ये अप्रोच हमें ये सिखाती है कि इस्लाम इंसान की फितरत को समझता है और उसी के मुताबिक रहनुमाई करता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नए लोगों को इस्लाम सिखाते थे तो पहले उनके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान और आखिरत का यकीन पैदा करते थे। सही अल बुखारी में हदीस है कि जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआद इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन भेजा तो उन्हें सबसे पहले तौहीद की दावत देने का हुक्म दिया और जब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत को समझ लें तब उन्हें धीरे धीरे नमाज और बाकी फराइज बताने को कहा। इस हदीस से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मिलता है। इस्लाम पहले बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता है, फिर प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस करता है, यानी फाउंडेशन के बगैर बिल्डिंग खड़ी नहीं की जाती। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और खूबसूरत तरीका ये था कि वो लोगों की कैपेसिटी को समझते थे। हर इंसान को उसकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल के मुताबिक बात बताते थे। सही मुस्लिम में रिवायत है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों से उनकी समझ के मुताबिक बात करो। सही मुस्लिम मुकद्दमा। इसका ये मतलब है कि इस्लाम का मैसेज सेम रहता है लेकिन उसको समझने का तरीका सिचुएशन और इंसान के मुताबिक होता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी दीन को अननेसेसरी टफ नहीं बनाया। सही अल बुखारी में आता है कि उन्होंने फरमाया कि दीन आसान है और जो कोई दीन में हद से ज्यादा सख्ती करेगा वो थक जाएगा। सही अल बुखारी किताब अल ईमान। ये हदीस हमें ये समझाती है कि इस्लाम का गोल इंसान को अपलिफ्ट करना है, ना कि उसे ओवरलोड करना। दोस्तों, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का तरीका आज के दौर में भी उतना ही रेलेवेंट है। चाहे हम खुद अपनी जिंदगी में दीन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो या किसी और को इस्लाम के बारे में बता रहे हो, अप्रोच हमेशा वही होनी चाहिए, सब्र, हिकमत और ग्रेजुअल अप्रोच। इस्लाम एक जर्नी है, एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं। और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि सही रास्ता वही होता है जो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब लाता जाए, धीरे धीरे लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। आज के लिए एक सिंपल डेली हैबिट, अपनी जिंदगी में दीन के सिर्फ एक छोटे पॉइंट पर फोकस कीजिए और उस पर कंसिस्टेंसी के साथ अमल कीजिए। चाहे वो एक नमाज को और बेहतर बनाना हो या एक गलत आदत को धीरे धीरे छोड़ना हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला छोटी लेकिन सिंसियर कोशिश को पसंद फरमाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों।